5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. PT tracking. Plus 10 Magnificent seconds. lift off of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. जिस सिंधिया के आदमी को 2018 में 13 में हरा दिया था, वो आज भारतीय जनता पार्टी में आकर के गंदगी फैलाने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। जितने सिंधिया जी के साथ में लोग कांग्रेस छोड़ के गए, जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक गंदे नाले और गटर के रूप में परिवर्तित कर दिया। सिंधिया के साथ आए हुए लोगों ने जो लूट मचाई है, भ्रष्टाचार का जो 40% का आंकड़ा कर्नाटक में आप लोगों ने देखा, सिंधिया के लोगों के आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 50% के ऊपर के कमीशन वाली पार्टी बन गई है। और मानदेय भी जो हम तय कर रहे हैं, वर्तमान जो होता है अतिथि शिक्षक वर्ग 1 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। अतिथि शिक्षक वर्ग 2 7,000, उसकी जगह 14,000, और 3 को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। और अभी शायद हर महीने करते हैं अनुबंध, क्या करते हैं साल का, तो अब बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा। अभी इंडी अलायंस 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात से दूर से उठाना पड़ेगा। और ये बात मैंने उस दिन जिला कोर कमेटी की सीएम हाउस की बैठक में भी मुख्यमंत्री से निवेदन किया, जब मेरी उन्होंने मुख्यमंत्री की प्रभारी मंत्री द्वारा मुझे मूल भाजपाइयों को पीड़ित करने के विषय पर चर्चा की, और वो चर्चा करने को तैयार नहीं थे माननीय शिवराज सिंह जी, तो मैंने पीड़ित होकर वहीं कहा था कि भाई साहब मत भूलिए, सरकार बनाने के लिए केवल ये भ्रष्ट प्रभारी मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, मध्य प्रदेश के वोटर्स की जरूरत पड़ेगी, हम जैसे विधायक और सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। इतना कहने के बाद भी प्रभारी मंत्री के साथ मुझे 5 मिनट बिठा करके 3.5 साल में माननीय शिवराज सिंह जी या शीर्ष नेतृत्व ने उचित नहीं समझा। पिछले कुछ दिनों से भाजपा लगातार कांग्रेस की विरासत संभाल रहे 2 बड़े नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के रिश्तों को लेकर सवाल खड़े कर रही है। बकौल भाजपा, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कांग्रेस की विरासत को लेकर होड़ लगी हुई है और सोनिया गांधी पुत्र मोह के कारण प्रियंका को आगे नहीं आने दे रही है। यही कारण है कि प्रियंका गांधी का इस्तेमाल केवल चुनाव प्रचार के लिए किया जाता रहा है, जबकि खुद उनके पति रॉबर्ट वाड्रा खुलकर प्रियंका को चुनाव लड़ाने और लोकसभा में जाने की बात कह चुके हैं। बहरहाल लंबे समय से वंशवाद को लेकर कांग्रेस पर हमलावर रही भारतीय जनता पार्टी ने अब कांग्रेस में गद्दी की लड़ाई को लेकर भी अपना प्रचार शुरू कर दिया है। इस पर खुद प्रियंका गांधी ने इसे भाजपा का खोखला प्रचार बताते हुए मुद्दों से भटकाने की कवायद बताते हुए कहा कि मेरे और भाई के बीच दरार डालने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। शिवराज सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे सागर जिले से आने वाले 2 कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ठाकुर और गोविंद सिंह राजपूत के बीच एक लंबे अरसे के बाद आपसी समन्वय दिखाई दिया है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा आयोजित क्षत्रिय समाज के सम्मेलन में दोनों मंत्रियों ने जमकर एक दूसरे की प्रशंसा की। गौरतलब है कि पिछले 1 साल से सागर जिले के दोनों कद्दावर मंत्रियों की अनबन प्रदेश व्यापी चर्चाओं के रूप में सामने आती रही है, जो सरकार और संगठन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई थी। लेकिन ये तस्वीरें फौरी तौर पर भाजपा को
को राहत देने वाली है। जानकारों का मानना है कि नए सिरे से मध्य प्रदेश भाजपा संगठन में लाई गई कसावट और सख्त हिदायतों के चलते धुर विरोधी माने जाने वाले बड़े नेता भी पुरानी बातें भूलकर साथ में आए हैं, जिससे टक्कर के विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं में किसी भी प्रकार का गलत संदेश ना जाए। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में चयनित पटवारियों ने शीघ्र नियुक्ति की मांग को लेकर रविवार को राजधानी में अलग अलग स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन की अनुमति नहीं होने के कारण पुलिस ने इन्हें जबरन हटा दिया। इस दौरान पुलिस द्वारा अभ्यर्थियों के साथ मारपीट करने का वीडियो भी वायरल हुआ है। पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों के चलते मध्य प्रदेश शासन द्वारा चयनित पटवारियों की नियुक्ति को होल्ड कर दिया गया है। 31 अगस्त तक जांच की बात कही गई थी, जो अब तक पूरी नहीं हो सकी है। इसी कारण 8,600 अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों की अधिकांश सूची 15 सितंबर तक जारी हो जाएगी। इस समय दोनों ही दल ऐसे जिताऊ उम्मीदवारों की खोज कर रहे हैं जो हारी हुई सीटों पर भी जीत की उम्मीद बनाकर रखें। भाजपा की 2018 में जिन 203 सीटों पर हार हुई थी, उनमें से 39 प्रत्याशी पहले ही घोषित कर दिए गए हैं और अब शेष 64 प्रत्याशियों पर लगभग प्रत्याशी तय कर लिए गए हैं, जिनकी अधिकृत घोषणा कभी भी हो सकती है। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस कल से 3 दिन मैराथन बैठक करके प्रत्याशियों के नाम की सूची की तैयारी करेगी और 15 सितंबर तक अधिकांश नामों की घोषणा करने की योजना है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2018 के परिणाम से सबक लेकर दोनों ही दलों ने अपने अपने स्तर पर 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी थी। इन तैयारियों में सर्वाधिक फोकस बूथ की मजबूती, आकर्षक चुनावी मुद्दे और जिताऊ उम्मीदवार की तलाश पर किया गया था। जहां तक आकर्षक मुद्दों की बात है तो दोनों दलों में होड़ लगी हुई है, बल्कि कांग्रेस जो वादे कर रही है कि सरकार में आने के बाद हम क्या क्या करेंगे, भाजपा अधिकांश मुद्दों को चुनाव से पहले ही निष्क्रिय करती जा रही है। मसलन कांग्रेस ने सरकार बनने पर नारी सम्मान के रूप में 1500 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया था, जिसका तोड़ भाजपा ने लाडली बहन योजना के तहत 1250 रुपये महीने देकर किया और भाजपा ने वादा किया है कि इस योजना को हम 3000 रुपये प्रति माह तक ले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा चुनावी अस्त्र बेहतर प्रत्याशियों की तलाश करना ही है। बहरहाल भाजपा और कांग्रेस ने अपनी सर्वे रिपोर्ट, कार्यकर्ताओं की राय और संगठन पदाधिकारियों से लंबे समय के विचार विमर्श करने के बाद लगभग प्रत्याशियों की सूची को अंतिम रूप देना अब शुरू कर दिया है। भाजपा ने जहां पहली सूची में 39 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी, उसके बाद दूसरी सूची के लिए लगातार कवायद चल रही है और अब अधिकांश नाम तय कर लिए गए हैं। जहां दुविधा है वहां से 2 या 3 दावेदारों के पैनल भी नाम में जोड़े गए हैं। जिस तरह से सूची बनाई गई है उससे यह साफ हो गया है कि दोनों ही दलों में प्रत्याशी चयन का एकमात्र मापदंड जीत और केवल जीत को ही रखा गया है। खासकर जो नाम सर्वे रिपोर्ट में एक तरफा जीत के आए हैं, वहां सिंगल नाम तय कर लिए गए हैं और उम्मीदवारों को इशारा भी कर दिया गया है कि वह अपनी चुनावी तैयारी जारी रखें। कुल मिलाकर चिन्ह के साथ अब मतदाताओं के सामने जल्द ही वे चेहरे भी सामने होंगे जिनके बीच चुनावी मुकाबला होना है, क्योंकि इस बार समय से पहले चुनावी तैयारियां शुरू हो गई थीं और आचार संहिता लगने से पहले ही उम्मीदवारों की सूचियां आना शुरू हो गई हैं। लेकिन इतना तय है कि इस बार प्रत्याशियों का चयन पहले से बेहतर होगा और मतदाताओं की सुविधा को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि यह उम्मीदवार हारी हुई सीटों पर भी जीत की उम्मीद लेकर बनाए जा रहे हैं।